नमस्कार दोस्तों। अभी अभी Q1 के कुछ फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। एक के बाद एक देखेंगे, 5 कंपनीज के आज देखेंगे। पहले SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का देखेंगे। मैं इस कंपनी में खुद इन्वेस्टेड हूँ, तो जस्ट डिस्क्लोजर है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज जो कि SBI बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड्स इश्यूज करते हैं। ओके, तो ये इन्होंने एक सब्सिडरी फुली लिस्ट किया हुआ है। किसी और बैंक का भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड डिवीजन रहते हैं, मगर वो सब कुछ बैंक के अंदर ही है। ओके, SBI ही एक अकेला बैंक है जो उसका SBI कार्ड का एक डिवीजन उन्होंने सेपरेटली लिस्ट किया हुआ है। ओके, उसका SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड नाम है। तो अभी ये 68,685, ओके, इतना मार्केट कैप पर ट्रेड हो रहा है। और ROE देखोगे आप 22 है। यूजुअली लेंडिंग कंपनी का ROE देखना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो भी इक्विटी वो लेंड करे कितना पैसा वो बना रहे हो। ओके, 100 रुपये पर 22 रुपीज़ बना रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है उनका। अभी बुक वैल्यू आप देखोगे 127 है और करंट प्राइस है 722। मैंने कुछ 680 पर इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी भी। देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आए इस कंपनी के। डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम जंप करेंगे। अगर आप जून क्वार्टर पर देखोगे तो रेवेन्यू 4359 आया, पिछले क्वार्टर था 4348 और पिछले साल 3912 था। मतलब ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप आया है दोस्तों। ओके, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बहुत ही फ्लैट है। अगर आप देखोगे मार्च एंडिंग जो था, तो जनवरी टू मार्च जो जितना भी उन्होंने रेवेन्यू किया है उतना ही रेवेन्यू उन्होंने अप्रैल में जून में भी किया। ओके, तो फेस्टिवल्स कुछ नहीं थे, तो इसलिए मे बी फ्लैट आया, पता नहीं। और हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आया। ओके, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% गिरा है दोस्तों। ओके, मार्जिन उन्होंने गिरा है, मतलब 18-19% आया था। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर 18 था और पिछले क्वार्टर 19 था, अभी इस बार 17 का है। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी गिरा हुआ है दोस्तों, 594 आया है, पिछले क्वार्टर 662 था और पिछले साल 593 था। मतलब एटलीस्ट 10% या 20% तो जंप एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन ही कम है इंडिया में। मतलब बहुत लोग के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो अगर ऐसे कंट्री में अगर क्रेडिट कार्ड का रेवेन्यू प्रॉफिट न जंप नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से फ्लैट टू नेगेटिव है SBI कार्ड्स के। आप भी देख लीजिएगा। और इसका ये नेट NPA और ग्रॉस NPA जो भी है, लाइक मेरे अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर 2.76 और 1 था पिछला क्वार्टर। तो लगभग ओके ओकेश है। वो रेवेन्यू के हिसाब से मतलब ओके ओके फ्लैटिश है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना NPA रहता है उतना है। तो ये रहे SBI कार्ड्स के, मेरे हिसाब से फ्लैट टू नेगेटिव है। आगे देखेंगे के फिनटेक टेक्नोलॉजीज के भी रिजल्ट आ गए। के फिनटेक जो कि पहले कार्वी था, अभी के फिनटेक टेक्नोलॉजीज हो गया। ये लोग रजिस्ट्रार है स्टॉक्स के। स्टॉक्स म्यूचुअल फंड, नॉट स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के। ओके, सॉरी, म्यूचुअल फंड। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कंपनी सॉल्यूशन असेट मैनेजर कॉर्पोरेट इश्योर्स क्लासेस, जो कि सब म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। वो लोग इन कंपनीज के पास जाते हैं जाकि ये लोग वो हमारा म्यूचुअल फंड रखेंगे। ओके, मतलब एक गार्डियन जैसा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन प्रोसेसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम इन मलेशिया फिलीपाइंस हांगकॉन्ग, ये भी करते हैं लोग। टेक्नोलॉजी इज अ फाइनेंशियल डिवीजन कंपनी। ओके, एसेट मैनेजर्स सॉल्यूशंस टू एसेट मैनेजर कॉर्पोरेट इश्योर्स, ऐसा कंपनी है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, और ROC 30% है, ROE 24% है। तो यहाँ पर अच्छा कर रहा है। और बुक वैल्यू देखो 66 है। डायरेक्टली इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसा है देखेंगे। रेवेन्यू अगर आप देख रहे हो 23,8 आए। ओके, मतलब 238 करोड़ रेवेन्यू आया। पिछले क्वार्टर था 228 और पिछले साल था 182। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्लाइटली अप है। और मगर प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ है। अगर आप क्यों देखोगे तो इन मार्जिन जो था 42% थोड़ा रिड्यूस हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले साल से भी अप है। तो मेरे हिसाब से अच्छा अप ट्रेजेक्ट्री पर है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो अप ही चल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ड्रॉप है। मेरे हिसाब से थम्सअप है के फिनटेक। मगर ये लग रहा है कि स्टॉक अभी अपना बुल रन में नहीं चल रहा है। ओके, क्यों मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसा कर्व है। ओके, अभी ऐसा था जब कोविड के बाद ये मार्केट सडनली फुल रेवेन्यू अप हुआ है। ओके, इसका अगर आप देखोगे अगर हम यहाँ पर जाएंगे, ओके, प्रॉफिट में जाएंगे एनुअल। अगर आप देखोगे 2020 में 450 था, 481, 640, 720, 838। ओके, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जंप हुआ है, 10-20% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर।
मगर अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्लेटो हो रहा है, मतलब अगर आप एक बेल कर्व डालोगे, अगर ऐसा 2020 था, ओके, अभी हम यहाँ पर है 2025 4 में है, वो तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ये अभी रुक जाएगा, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ओके। बाद में अगर मार्केट गिरा तो उसके साथ ही गिरने के चांसेस बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनटेक और कैम्स जो भी है, इसके कॉम्पिटिटर और है कैम्स कंपनी, तो वो भी ऐसा ही चलने के बहुत आसार लग रहे हैं, क्योंकि प्लेटू हो रहा है, ओके, मतलब ग्रोथ उतना खास नहीं है। अगले कंपनी जाएंगे ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट 54 ऐसा मेरा अभी एवरेज है, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे 26,000 इनका है, और मार्केट कैप सिर्फ 2653 है। खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर पाने के लिए देखिए अपसाइड बहुत लग रहा है मुझे, पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेड ऑफिस केरला में है, ओके। तो डायरेक्टली जाकर हम देखेंगे कि आर ओ सी 9 है, और लगभग आर ओ ई 20.2 है, ओके, तो अच्छा है। तो बुक वैल्यू 48 है, और प्राइस चल रहा है 51, मतलब क्लोज टू बुक वैल्यू दोस्तों, ओके, ऑलमोस्ट 1 टाइम टू बुक वैल्यू है। क्वार्टर रिजल्ट जाकर देखेंगे इस बार के कैसे आए। जून में 1022 रेवेन्यू आया, 1002 था, मतलब जस्ट मार्जिनली अपसाइड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो अच्छा खासा जंप है, ओके, 900 करोड़ था, मतलब लगभग 10%, 12-13% ईयरली, मतलब ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है, ओके, दोस्तों रेवेन्यू। अगर आप हम नेट प्रॉफिट पर जाकर देखेंगे नीचे, ओके, कितना है नेट प्रॉफिट, आप देखोगे तो ये निराशा आप देखेंगे, ओके, मगर निराशादायक नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पर देखोगे फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव आया है, और अदर इनकम इतना है, तो इनका एक्सपेंसेस बढ़ा है दोस्तों इस बार, तो इसलिए प्रॉफिट कम है, ओके। अगर आप देखोगे इस बार क्वार्टरल रेवेन्यू सिर्फ प्रॉफिट 63 करोड़ आया, ओके दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे 63 करोड़ आए जून को, अभी इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर था 43, ओके, और लास्ट ईयर जो था 130 करोड़ था दोस्तों, ओके, क्वार्टरली प्रॉफिट इनके पास, क्वार्टरली प्रॉफिट। मगर क्यों, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन इनके पास 9% था, ओके, क्योंकि अभी सभी इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इनको जो भी इनको पास पैसे आ रहे हैं ना, उनके पास डिपॉजिट के इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो एक्सपेंस भी ज़्यादा बढ़ गए इनके। अगर यहाँ पर देखोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना 619 हो गया, 500 था, और इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस 505 से 619 हो गया, और इंटरेस्ट जो था 313 करोड़ से 434 करोड़ हो गया, ओके दोस्तों। इसलिए क्या हो रहा है, रेवेन्यू और एक्सपेंस हम टैली करेंगे तो 30 करोड़ घाटा रहा है इनको, और अदर इनकम लगभग फ्लैट ही है, थोड़ा उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है, वो 115 है, तो वो सभी मिला के सिर्फ 63 करोड़ प्रॉफिट मिला है, ओके। अगर अगला अगला क्वार्टर जब जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो स्लोली ये बैंक अच्छा प्रॉफिट करने के बहुत चांसेस है। पिछले क्वार्टर आप देखोगे यहाँ पर, अगर इसी क्वार्टर पर भी हमें पकड़ेंगे 63 करोड़ हम पकड़ेंगे, अगर इतना ही प्रॉफिट ये कंपनी बनाता रहा 63 × 4, ओके, तो ये अगर हम पकड़ेंगे 10 पी, तो भी ये करंट मार्केट कैप जितना है वहाँ जस्टिफाई करता है, ओके, मतलब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जो कि डिक्लाइन हो रहा है इसके प्रॉफिट्स। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस के बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंस के कारण नेट प्रॉफिट कम हुआ है, ओके। और और एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हमने डिस्कस नहीं किया, वो था ग्रॉस एनपीए, ओके। तो कल मंडे गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों, लाइक 4.72 था, मतलब 2%, ऑलमोस्ट 2% बढ़ गया, ओके, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बहुत ही गंदा न्यूज़ है ये, नेट एनपीए भी ज़्यादा हुआ है, तो ईसा स्मॉल फाइनेंस नेगेटिव है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी कम हुआ है, और मेन एनपीए कम हुआ है, ओके, तो वही है ईसा स्मॉल फाइनेंस के रिजल्ट्स। पंजाब सिंध के देखेंगे नेक्स्ट जाकर। पंजाब सिंध बैंक मार्केट कैप 46,300 करोड़ का है, आर ओ ई 3.8 है, और आर ओ सी 5.59 है। डायरेक्टली क्वार्टर में जाकर देखेंगे कैसे चल रहा है। अगर हम देखेंगे 2652 था पिछले क्वार्टर, 2481 था पिछले साल, 2316, और नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जाकर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर जंप है, ओके। और एसेट क्वालिटी इंप्रूव है, 5.43 ग्रॉस एनपीए घटकर 4.72 बन गया, ओके। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। पंजाब सिंह के लिए सब कुछ चल रहा है दोस्तों, ओके, उसके हिसाब से ही चल रहा है, और ये फुली गवर्नमेंट ओन कंपनी है। नेक्स्ट जाएंगे सिटी यूनियन बैंक।
सिटी यूनियन बैंक 11,845 करोड़ में ट्रेड हो रहा है कंपनी, मार्केट कैप है, आरओई 13.6 है। डायरेक्टली क्वार्टर पर जाएंगे, कैसे किया है इस कंपनी ने। 1389 है रेवेन्यू, 1374 पिछले पिछले क्वार्टर, और पिछले साल 1266। नेट प्रॉफिट जाएंगे 264 करोड़ किया है, पिछले क्वार्टर 255 था, और पिछले साल 227, मतलब 10% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, और असेट क्वालिटी भी मेंटेन है दोस्तों। 4% ग्रॉस एनपीए था पिछले बार, अभी भी उतना ही है, तो एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड है। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो ये मतलब ओके सभी इंस्टीट्यूशनल होल्ड है, पब्लिक होल्डिंग सभी है। सिटी यूनियन बैंक। तो ये रहे 5 कंपनी के रिजल्ट्स। ऐसे रिजल्ट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरे लिए मोटिवेशन वही है। थैंक यू दोस्तों।